Today, in the class of the human resource management, in the topic of the performance and potential appraisal, we will discuss about the methods of the appraisal. There are various methods of the merit rating, which may be classified into the traditional methods and the modern methods. This is shown in the figure 2. This is the figure 2, methods of the performance appraisal, traditional methods and the modern methods. Traditional methods are unstructured appraisal, employee ranking, force distribution, graphic rating scales, checklist, critical incidents, field review. Modern methods are the management by objective, behaviorally anchored rating scales. Hence, the performance appraisal has the two broad methods, traditional methods and the modern methods. तो ये आपको फिगर 2 में दिखाया गया है मेथड ऑफ अप्राइजल का दो मेथड है. द वेरियस मेथड्स डिफर फॉर वेरियस रीजंस. फर्स्ट, दे डिफर in the source of the traits or quality to be rated. The quality may differ due to difference in the job requirement, statistical requirement and opinion of the management. जो क्वालिटी है वो जॉब रिक्वायरमेंट पे डिफर करता है, स्टेटिस्टिकल रिक्वायरमेंट पे डिफर करता है, ओपिनियन ऑफ मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है. फॉर इंस्टांस कॉपरेशन may be considered at all necessary by the management. Then it is difficult to reliably rate such factors as a cooperation. Second, they differ with respect to the coverage who is being rated. किसको रेट करना है इस पे जो है डिफर करता है. एग्जीक्यूटिव्स को रेट करना है कि सेल्समैन को रेट करना है, फैक्ट्री वर्कर्स को वर्क रेट करना है, किसको रेट करना है. परफॉर्मेंस अप्राइजल में मेरिट रेटिंग किसकी बनानी है उस पे डिफर करता है. थर्ड, वेरिएशन में भी caused due to the degree of precision attempted in the evaluation. डिग्री ऑफ प्रिसीजन अटेम्प्ट करने में भी जो है वो आपको निर्भर करता है. डिग्री ऑफ प्रिसीजन कितना चाहिए रेटिंग में उसमें भी जो है आपको डिफर करता है. एंड फाइनली दे मे डिफर विथ रेस्पेक्ट टू द मेथड्स यूज्ड टू ऑब्टेन द वेटेज फॉर द वेरियस टेस्ट. वेरियस टेस्ट में जो वेटेज का मेथड्स में उसमें भी ये डिफर करता है. As for the practicable merit rating should be based on the objective factor. It should be continuous process and made at regular interval. ये जो है ऑब्जेक्टिव फैक्टर है और ये रेगुलर इंटरवल पे आपको होना चाहिए. ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है. Any good method of the merit rating should possess the following qualities. मेरिट रेटिंग का जो मेथड है उसमें आपको ये पूरा क्लियर आपको होना चाहिए. नॉलेज ऑफ द वर्क होना चाहिए, एबिलिटी टू डू द वर्क होना चाहिए, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट होना चाहिए, पर्सनल क्वालिटीज लाइक डिपेंडेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी, इनिशिएटिव होना चाहिए, स्पेशल क्वालिटी लाइक कॉन्फिडेंस, लीडरशिप होना चाहिए. स्पेशल क्वालिटीज लाइक कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप जो है होना चाहिए. पर्सनल क्वालिटीज लाइक डिपेंडेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी एंड इनिशिएटिव होना चाहिए. ये सारे पर्सनल क्वालिटी आपको मेरिट रेटिंग के जो मेथड है उसमें आपको होना चाहिए. नॉलेज ऑफ द वर्क होना चाहिए, एबिलिटी टू डू द वर्क होना चाहिए, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट होना चाहिए, पर्सनल क्वालिटी लाइक डिपेंडेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी एंड इनिशिएटिव होना चाहिए. तो ये आपको उसमें होना चाहिए. तो जो परफॉर्मेंस अप्राइजल के मेथड है ये मेथड आपको 7 मेथड ट्रेडिशनल दिए गए हैं, 2 मेथड मॉडर्न मेथड आपको दिए गए हैं. ये आज जो है उसी ट्रेडिशनल मेथड को मॉडर्न मेथड को स्टडी करेंगे. ट्रेडिशनल मेथड आर वेरी ओल्ड टेक्निक्स ऑफ द परफॉर्मेंस अप्राइजल. दे आर बेस्ड ऑन द trait oriented appraisal. Evaluation of employee is done on the basis of standards of the personal traits or quality such as attitude, judgment, versatility, initiative, dependability, leadership, loyalty, punctuality, knowledge of the job, etc. ये जो है इसमें जो परफॉर्मेंस इवोल्यूशन किया जाता है पर्सनल ट्रेट्स पे, एटीट्यूड पे, जजमेंट पे, वर्साटिलिटी पे, इनिशिएटिव पे, डिपेंडेबिलिटी पे, लीडरशिप पे, लॉयल्टी पे, पंक्चुअलिटी पे और नॉलेज ऑफ द जॉब पे.
है ना। तो इस पे ये किया जाता है। देयर आर 7 ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ द अप्राइजल एज शोन इन द फिगर 2, है ना। ये 7 मेथड है। अनस्ट्रक्चर्ड अप्राइजल है, एम्प्लॉय रैंकिंग है, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्राफिक रेटिंग स्केल्स है, चेक लिस्ट है, क्रिटिकल इंसिडेंट्स है, फील्ड रिव्यू है। Unstructured appraisal. Under this, the appraiser is required to write down his impression about the person being appraised in an unstructured way. However, in some organizations, comments are required to grouped under the specific heading, such as a quality of job performance, reasons for the specific job behaviors, personality traits, and development needs. This system is highly subjective and has got its merit in its simplicity and is still in use, especially in the small firms. स्मॉल फर्म्स का इसमें आपको यूज किया जाता है। इसमें जो है अप्राइजल के लिए बोलता है कि आप अपना जो है अनस्ट्रक्चर्ड वे में आप अपना जो मेरिट्स है, जॉब के परफॉर्मेंस के बारे में, क्वालिटी ऑफ जॉब के बारे में, रीजन ऑफ द जॉब स्पेसिफिक बिहेवियर के बारे में, पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में, डेवलपमेंट नीड्स के बारे में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। अटेंडेंस लगा लो। हाँ, अटेंडेंस लगा देते हैं। अभी 7 स्टूडेंट आए हुए हैं, लगा देते हैं। सर आपने मेरी कल की अटेंडेंस लगा दी थी? हाँ, लगा दिए। ठीक है सर। योगेश 167L, कुंदन कुमार 163L, दीपक 110, चमन नेमा 162, निखिल 122, पवन 127, रजनीश कुशवाहा 134। सर हाँ, फ्रांशु की भी लगा दो सर। 112 उसके नेटवर्क में इशू आ रहा था। फ्रांसू का लगा दिया, 112 का लगा दिया। ठीक है सर। फैजान 111 ज्वाइन कर रहा, उसका भी लगा दिया। ठीक है सर। फैजान आपकी अटेंडेंस लगवा दी है। ठीक है। रजनीश कुशवाहा जी आए हैं 134, पवन जी आए हैं 127, निखिल जी आए हैं 122, चमन नेमा जी आए हैं 162, योगेश जी आए हैं 167, कुंदन कुमार जी आए हैं 163, फैजान जी आए हैं 111, दीपक जी आए हैं 110। ये 8 पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं, सभी का अटेंडेंस आप। सर फ्रांशु की नहीं लगाई? आप फ्रांसू की भी तो लगा दी, फ्रांसू की लगा आपने दी। अभी यहाँ बोला पे नहीं ना सर, इसलिए। नहीं, यहाँ पे लिस्ट में नहीं है ना नाम, इसीलिए वो फ्रांसू की भी लगा दी है। ओके सर। ओके। लिस्ट में ये जो लिस्ट जो शो कर रहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ओके सर। ओके, हाँ, पढ़ाओ सर। तो अनस्ट्रक्चर्ड अप्राइजल में एम्प्लॉय को कमेंट करने के लिए दिया जाता है कि आप स्पेसिफिक हेडिंग कर करके क्वालिटी ऑफ जॉब परफॉर्मेंस बताइए, रीजन ऑफ द स्पेसिफिक जॉब बिहेवियर्स बताइए, पर्सनालिटी ट्रेट्स बताइए, डेवलपमेंट नीड बताइए, और उसके अकॉर्डिंग जो है उसका जो है परफॉर्मेंस अप्राइजल किया जाता है। इसको अनस्ट्रक्चर्ड वे में कहते हैं क्योंकि इसमें जो है पूरी तरह से जो है कौन सा स्टेप में क्या होगा वो बनाया हुआ मेथड नहीं है। दूसरा है रैंकिंग मेथड। रैंकिंग मेथड में रैंक करते हैं
factors, they are overall basis, they reference to their job performance instead of the individual assessment of the trace. In this way, the best is placed to first in the rank and the poorest occupies in the last rank. The difficulty of this system is that the rater is asked to consider a whole person. Subjectivity of the appraiser may enter into the judgment. The subjectiveness in this method can be reduced by asking the appraiser to rank the employee on certain desirable traits. सर्टन डिजायरेबल ट्रेड्स में इसमें रैंकिंग किया जाता है, सभी जितने भी एम्प्लॉई हैं सभी का जो है आपको रैंकिंग किया जाता है. The subjectiveness in this method can be reduced by asking the appraiser to rank employee on certain desirable traits. The other difficulty with this method is that it does not indicate the degree of difference between the first man and the second man. Hence, the paired comparison is an improvement over the simple ranking method. Under this method, every employee in a job family is compared with every other employee to determine which is the better worker. है ना? So obviously the number of rank should be on the order of n-1 by 2, where n is the total number of the person to be compared. इसमें सभी इम्प्लाई का एक दूसरे से जो है कंपेयर किया जाता है. इन दिस वे एवरी एम्प्लॉय इज कंपेयर्ड विथ एवरी अदर एम्प्लॉय इन द सेम जॉब फैमिली. सेम जॉब फैमिली में सभी एम्प्लॉय का एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है. द पेयर्ड कंपैरिजन गिव्स ए मोर रिलायबल रेटिंग देन द अदर रैंक्स डिस्कस्ड अबव थ्रू दिस सिस्टम. Hence the जो आपको रैंकिंग इसमें आपको बनाया जाता है, पेयर कंपैरिजन बनाया जाता है, वो आपको बेटर डिस्कशन आपको देता है. It cannot be used for the periodic employee rating and it does not make an evaluation and improvement in the employee. इसमें रैंकिंग मेथड में ये दूसरे रैंकिंग एम्प्लॉय रैंकिंग में सभी एम्प्लॉय का रैंकिंग किया जाता है, एक दूसरे से जो है कंपेयर किया जाता है. परफॉर्मेंस अप्राइजल में उसमें कंपेयर करके उसको रैंक निकालते हैं. द नंबर ऑफ रैंक जो है n-1 by 2 होगा, वेयर इज द टोटल नंबर ऑफ द पर्सन इज कंपेयर्ड. कितने आदमी कंपेयर किए गए हैं, इसमें पेयर वायर कंपैरिजन करके रैंक निकालते हैं, एक दूसरे का रैंक निकालते हैं. पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. सम अप्राइजर सफर फ्रॉम कांस्टेंट एरर. दे आइदर रेट ऑल ऑफ द वर्कर्स एज एक्सेलेंट, एवरेज और पुअर. है ना? तो सम अप्राइजर सफर फ्रॉम द कांस्टेंट एरर, उसको एरर आता है तो ये रेट all the workers as excellent, average or poor. They fail to evaluate the poor, average or excellent employee clearly. The forced distribution system is devised to force the appraiser to fit the employee will appreciated in determine the rating of the scale. It has an advantage over the peer comparison system. है ना? इसमें आपको फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में 2 और मोर एम्प्लॉय को लिया जाता है, उसको इक्वल रेटिंग दिया जाता है ना? तो may be divided into the 5-point scale of the outstanding, above average, average, below average and poor. है ना? इसमें माना जाता है कि एम्प्लॉय को जो है 5 बेसिक पॉइंट स्केल में डिवाइड किया जा सकता है. आउटस्टैंडिंग, above average, average, below average and poor. In this system, the appraiser is asked to distribute the employee into these categories in such way that about the 10% of the men are grouped outstanding, 20% and above average, 40% average, 20% below average and 10% poor. This method obviously eliminates the room of the subjective judgment on the part of the supervisor. Besides this, the system is easy to understand and administrator. The objective of this technique is to spread out rating in the form of a normal distribution which is open to the criticism. Many times, this categorization is not found in the work, particularly when the size of the group is comparatively smaller. है ना? तो इसमें जो है आपको फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में ये जो जितने भी एम्प्लॉई हैं उनको जो है 10% को आउटस्टैंडिंग रखा जाता है, 20% को अबव एवरेज रखा जाता है, 40% को एवरेज रखा जाता है, 20% को बिलो एवरेज रखा जाता है एंड 10% को पुअर रखा जाता है. इसमें मान के चला जाता है कि 5 ग्रेड ऑफ द एम्प्लॉई हैं और 5 ग्रेड ऑफ द एम्प्लॉई में उसको रखा जाए. है ना? तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेक्निक इज स्प्रेड आउट रेटिंग in the form of a normal distribution which is open to the criticism. है ना? ये आपको एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का
एक जो है ग्राफ जो है लेता है, मेनी टाइम्स दिस कैटेगराइजेशन इज फाउंड टू द वर्कर ग्रुप पार्टिकुलरली व्हेन द साइज ऑफ द ग्रुप इज कंपेरेटिवली स्मॉलर। ये हो गया। तो चौथा है ग्राफिक रेटिंग स्केल्स। ग्राफिक रेटिंग स्केल्स में ये ग्राफ रेटिंग सीट बनाए जाते हैं। स्ट्रक्चर टू द रेटर्स 1 2 3 लिखा जाता है, नेम ऑफ द एम्प्लॉय लिखा जाता है, डेट लिखा जाता है, डिपार्टमेंट लिखा जाता है, परफॉर्मेंस फैक्टर आपको लिखा जाता है। परफॉर्मेंस रेटिंग स्केल्स, वन डज नॉट मीट द जॉब रिक्वायरमेंट, पार्शली मीट द जॉब रिक्वायरमेंट, मीट्स जॉब रिक्वायरमेंट, एक्सिट्स जॉब रिक्वायरमेंट, फार एक्सिट्स जॉब रिक्वायरमेंट। ये इसमें दिया जाता है क्वालिटी ऑफ वर्क, अनड्यू नंबर ऑफ एरर्स, ओकेजनल एरर्स, नॉर्मल एक्यूरेसी, सेल्डम इनएक्यूरेट, एक्सेप्शनली एक्यूरेट, ये दिया जाता है। क्वांटिटी ऑफ वर्क, स्लो वर्कर, वर्कर्स इन द स्पर्ट्स, कॉन्स्टिटेंट क्वांटिटी, एबव एवरेज क्वांटिटी, यूजुअली फास्टर वर्कर दिया जाता है। जॉब नॉलेज में नीड्स टू लर्न जॉब, मोर नॉलेज रिक्वायर्ड, पोसेस एंड एडिक्वेट नॉलेज, गुड वर्किंग नॉलेज, एक्सेप्शनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑल फेजेज ऑफ द जॉब्स, है ना। डिपेंडेबिलिटी, रिक्वायर कांस्टेंट सुपरविजन, नीड्स ओकेजनल सुपरविजन, ऑर्डिनरली कैन बी डिपेंडेंट अपॉन, नीड्स वेरी लिटिल सुपरविजन, कंप्लीटली ट्रस्टवर्थी, ये किया जाता है। देन द एटीट्यूड में रिलक्टेंट टू द कॉपरेट, ओकेजनली अनकोऑपरेटिव, generally associative with the others, a good team worker, very cooperative, inspires to work other। और फिर कमेंट करके सिग्नेचर ऑफ द रेटर करके ये आपको ग्राफिक सीट आपको रेडी किया जाता है। अंडर दिस मेथड स्केल्स एस्टैब्लिश्ड फॉर ए नंबर ऑफ द स्पेसिफिक फैक्टर्स एंड क्वालिटीज। 5 डिग्री आर एस्टैब्लिश्ड, 5 डिग्री इसमें एस्टैब्लिश किया गया है, 5 डिग्री आपको दिखाया गया है, 1 2 3 4 5, 5 डिग्री आपको एस्टैब्लिश किया गया है। Generally the rater is supplied with a printed form, printed form दिया जाता है, 1 for each person to be rated। हर एक फॉर्म का एक पर्सन का रेटेड के लिए द सिलेक्शन ऑफ फैक्टर टू बी मेजर्ड ऑन द ग्राफिक रेटिंग स्केल इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट अंडर दिस सिस्टम। These are of two types, characteristics and contribution। Characteristics means such an initiative and dependability, contribution such as a quantity and quality of work। Since certain area of job performance cannot be objectively measured, it is likely that the graphic scale will continue to use a mixture of the both characteristics and contribution। Graphic scale impose a heavy burden upon the supervisor। He must report and evaluate the performance of his subordinates on a scale involving as many as 5 degree on perhaps 10 different factors। The main drawbacks of this system is the rater may be biased। rater जो है biased हो सकता है। However, one means of the ensuring that the rater has based his scoring upon the substantial evidence is to have a low space। ये हो सकता है। Give example of the rated behavior that justify the assigned rating। In practice, rating tend to cluster on the high under system। ग्राफिक रेटिंग सीट ये उसको दिया हुआ है, नेम ऑफ द एम्प्लॉय होगा, डिपार्टमेंट होगा, डेट होगा, इंस्ट्रक्टर टू बी रेटेड 1 2 3 उसमें दिया होगा। परफॉर्मेंस फैक्टर आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वालिटी ऑफ द वर्क, क्वांटिटी ऑफ द वर्क, जॉब नॉलेज, डिपेंडेबिलिटी, एटीट्यूड, है ना। और जो परफॉर्मेंस रेटिंग स्केल है 1 2 3 4 5 ये आपको दिया हुआ है। 1 में डज नॉट मीट द जॉब रिक्वायरमेंट, 2 में पार्शली मीट द जॉब रिक्वायरमेंट, 3 में मीट्स जॉब रिक्वायरमेंट, 4 में एक्सिट्स जॉब रिक्वायरमेंट एंड 5 में फार एक्सिट्स जॉब रिक्वायरमेंट। ये आपको 5 फैक्टर जो है वो आपको दिया हुआ है। हर एक का आपको अनड्यू नंबर ऑफ द एरर्स, ओकेजनल एरर्स, नॉर्मल एक्यूरेसी, सेल्डम इनएक्यूरेट, एक्सेप्शनली एक्यूरेट, स्लो वर्कर्स, वर्कर इन स्पर्ट्स, consistent quantity, above average quantity, usually fast workers, needs to learn job, more knowledge required, possess adequate knowledge, good working knowledge, exceptional understanding of the all phases of the job, requires constant supervision, needs occasional supervision, ordinarily can be dependent upon, needs very little supervision, completely trustworthy, reluctant to cooperate, occasionally uncooperative, generally associative with others, a good team worker, a very cooperative, inspire others to work। ये आपको ग्राफ शीट बनाया जाता है।
आपको, और इसमें ग्राफिक रेटिंग स्केल वो किया जाता है, ग्राफ शीट बना करके हर एक एम्प्लॉय का, है ना। तो ग्राफिक रेटिंग मेथड जो है ये वेरी इजी टू अंडरस्टैंड है। इट परमिट्स द स्टैटिस्टिकल टेबुलेशन ऑफ द स्कोर्स। ये आपको एक टेबल भी देता है जिसमें कि सारे एम्प्लॉय का आपका जो है रेट उसमें आपको कर सकते हैं। द स्कोर्स प्रेजुमली रिवील द मेरिट और वैल्यू ऑफ द एवरी इंडिविजुअल। However, this method has certain serious drawbacks that if a man scores low or quantity of work produced, this may be counterbalanced by a high score of the attendance, attitude, and cooperateness frequency. The rating tend to the cluster on the high side of the under this system. ये आपको देता है। चेक लिस्ट है, चेक लिस्ट में दो तरह के कंसिस्ट है, ये करते हैं वेटेड चेक लिस्ट, फोर्स चॉइस। चेकलिस्ट बनाया जाता है। Under this method, various statements are prepared in a such a manner that they describe various types and levels of behaviors of a particular job. Each statement is attached with a skill value. At the time of the rating of the employee, the supervisor just collect and checks all the statements. ये चेक करता है और उसमें वेट प्रोवाइड कर देता है। आफ्टर द वेट्स और वैल्यूज आर अटैच्ड टू द इंडिविजुअल ट्रेड्स, है ना। इसको वेटेड चेकलिस्ट कहते हैं, प्रिपेयर्ड बाय द पर्सन थ्रोली, इसको वेटेड चेकलिस्ट बोलते हैं। वेटेड आर देन असाइन्ड टू द स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द वे दे आर रैंक्ड बाय द रेटर्स। अंडर दिस मेथड द सुपरवाइजर इज नॉट अलाउड टू एक्यूमुलेट vague impression as a basis for rating. This method involves a lengthy procedure of evaluating employee. It requires certain qualification to be made on the part of the supervisor regarding the job he assigned look after. Host choice में this method is used particularly with the objective of the avoiding scope for the personal pursuit uses. Under this method, the rater is forced to choose between the descriptive statement of seemingly equal worth describing the person in the question. For example, the following two pairs of statement may be given to the rater and the may be asked to select one statement from each pair. सर हाँ बोलिए। अटेंडेंस हो गई क्या? हाँ, आपका कितना रोल नंबर है? 143। 143 शुभम सिंह का हो गया। ठीक है। 143 शुभम सिंह का हो गया। योगेश जी 150 भी इंटर कर रहे, उनका भी अटेंडेंस हो गया। तो हम लोग परफॉर्मेंस अप्राइजल चेक कर रहे थे। परफॉर्मेंस अप्राइजल मेरिट रेटिंग कैसे किसी आदमी का करना है, एम्प्लॉय का करना है, वो हम लोग यहाँ पर इसमें आपको मेरिट रेटिंग जो है, मेरिट रेटिंग के लिए ही ये मेथड आपको बताए हुए हैं। आपको परफॉर्मेंस अप्राइजल के लिए मेथड आपको बताए हुए हैं। तो इसमें फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग टू पेयर्स ऑफ द स्टेटमेंट मे बी गिवन द रेटर एंड दे मे बी आस्क्ड टू सेलेक्ट वन स्टेटमेंट फ्रॉम ईच पेयर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सुपरवाइजर। ये सुपरवाइजर कर सकता है। गिव्स क्लियर इंस्ट्रक्शन टू हिज सबऑर्डिनेट, है ना, अपने सबऑर्डिनेट को क्लियर इंस्ट्रक्शन देगा। कैन बी डिपेंडेंट अपॉन टू कंप्लीट एनी जॉब असाइंड, ये करेगा। मेक्स प्रोमिसेस दैट ही नोज ही कैन नॉट कीप, शोज फेवरेटिज्म टू सम एम्प्लॉइज, ये करेगा। तो फर्स्ट चॉइस में द रेटर में फील दैट द neither of the two statement in a pair is applicable, but he must select the one that is more descriptive. Only one of the statements in each pair is correct, identifying the better performance, and this score key must kept secret for the raters. The main advantage of establishing this system of performance appraisal is that it has a greater objectivity than most other methods. First choice method is also not free from drawbacks. Firstly, it is very expensive to install this system, है ना। फर्स्ट चॉइस मेथड में आपको ये एक्सपेंसिव पड़ जाता है। सेकेंडली, द प्रोसीजर इन्वॉल्व इज वेरी लेंदी एंड हेंस मोर टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम कंज्यूमिंग है और एक लेंदी मेथड है। एंड थर्डली, इट इज डिफिकल्ट फॉर ए सुपरवाइजर टू डिस्कस रेटिंग
switch subordinates because the items are scored by this method, है ना। छठा मेथड है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। A critical incident means a significant act of the employee exceeding or failing any of the requirement of his job. ये हो गया क्रिटिकल इंसिडेंट। क्रिटिकल इंसिडेंट का मतलब है कि कोई एम्प्लॉई फेलिंग एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ हिज जॉब, इसको जज करना है। इट रिप्रेजेंट्स एन एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ एन एम्प्लॉई एट वर्क। ये जो है एक्सेप्शनल बिहेवियर एम्प्लॉई का काम पे देखता है। As a, for instance, resisted the implementation of the change, became upset over work, refused to help a fellow worker, ये इसमें देखता है। suggested an improvement in the work method, ये देखता है। try to get a fellow worker to accept the management decision, welcome new ideas, है ना। This method requires every supervisor to record all such significant incident in each employee's behavior which indicate effective or successful action and those which indicate ineffective or poor behavior. These are recorded in a specially designed notebook which contains categories or characteristics under which various behaviors can be recorded. Examples of such type of the job requirements for workers are judgment, learning ability, productivity, dependability, accuracy of the work, responsibility and initiative. ये उसमें आपको आता है। इन द केस ऑफ द क्रिटिकल इंसिडेंट ये सारे चेक किए जाते हैं, जॉब रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कर्स का, लर्निंग एबिलिटी का, प्रोडक्टिविटी का, डिपेंडेबिलिटी का, एक्यूरेसी ऑफ द वर्क का, रेस्पॉन्सिबिलिटी का और इनिशिएटिव का। ये आपको मेरिट रेटिंग के लिए ये सारे आपको चेक किए जाते हैं कि कौन सा एम्प्लॉई कैसा है, उसके बारे में चेक किया जाता है और उसको जो है आपको ग्रेड दे करके आपको जो है ग्रेडिंग कर दिया जाता है कि कौन सा जो है एम्प्लॉई कैसा है। अंडर द क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड द सुपरवाइजर इज सपोज्ड टू रिफ्रेन फ्रॉम पासिंग ओवर जजमेंट एंड कंसंट्रेट अपॉन डिस्कसिंग फैक्ट्स एज सीज देम। Theoretically, this should provide a sound and an objective basis for appraisal of the performance of an employee. Strictly speaking, the critical incident method is not a rating method as it requires the supervisor to pay close attention to what an employee is doing. ये जो है आपको किया जाता है, सुपरवाइजर जो है क्लोज अटेंशन में रहता है कि व्हाट द एम्प्लॉय इज डूइंग, ये क्या कर रहा है वो उसको आपको देखता है। दिस मेथड सफर्स फ्रॉम द डिफेक्ट that outstanding incident happens so frequently the individual's appraisal may not vary markedly between any two time periods. If the critical event does not happen, it will be difficult to rate an employee. Moreover, it may be difficult for a supervisor to decide what is the critical or exceptional incident, है ना। तो ये चेकलिस्ट में चेकलिस्ट ऑफ द क्रिटिकल इंसिडेंट, ये सारे चेकलिस्ट दिए हुए हैं क्रिटिकल इंसिडेंट क्या क्या होते हैं। डिस्प्लेड अनप्लीजेंट बिहेवियर टू ए सेल्स पर्सन, absented from work frequently, talked rudely and abruptly on the telephone, created a disturbance with loud talking, ये सारे क्रिटिकल इंसिडेंट्स हैं। reprimanded a requisitioner in the presence of others, accepted inferior quality goods from a supplier, failed to follow the chain of a command, helped a requisitioner prepare a purchase order, displayed courteous behavior to a salesperson, rejected inferior quality goods, developed a new procedure that reduced paperwork, rejected a bid that unreasonably priced, helped fellow employees to solve their problems, suggested a new procedure, remained punctual at his work. ये आपको दिया हुआ चेकलिस्ट ऑफ द क्रिटिकल इंसिडेंट, है ना, कि ये चेकलिस्ट ऑफ द क्रिटिकल इंसिडेंट वो आपको दिया हुआ है। दूसरा है फील्ड रिव्यू मेथड। अंडर दिस मेथड द सुपरवाइजर आर इंटरव्यूड बाय एन एक्सपर्ट फ्रॉम द पर्सनल डिपार्टमेंट। सुपरवाइजर का इंटरव्यू लिया जाता है फ्रॉम द पर्सनल डिपार्टमेंट। The expert questions are prepared
and ask to the supervisor to obtain all the pertinent information from each employee. हर एक एम्प्लॉय के बारे में एक्सपर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड टेक्स नोट्स इन नोटबुक, वो किया जाता है ना, फील्ड रिव्यू लिया जाता है. देयर इज नो रेटिंग फ्रॉम द विच फैक्टर्स और डिग्रीज बट ओवरऑल रेटिंग्स आर ऑब्टेन्ड. द वर्कर्स आर यूजुअली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज एज आउटस्टैंडिंग, सेटिस्फैक्ट्री एंड अनसेटिस्फैक्ट्री. ये मेथड में आपको वर्कर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, outstanding, satisfactory and unsatisfactory. The interviewer questions the supervisor about the requirement of the each job in his unit and about the performance of each man in his job. He probes to be can be done to improve the or develop him. The supervisor is required to give his each subordinate his weakness, good points. ये उसको दिया जाता है. Outstanding availability. The success of the field review method depends upon the competence of the interviewer. जो इंटरव्यूअर है उसके कॉम्पिटेंस पे वो डिपेंड करता है ना. If he knows his job, he can contribute significantly to accurate appraisal. अगर वो जॉब के बारे में सही से जानता है तो बिल्कुल एक्यूरेट अप्राइजल देता है. फील्ड रिव्यू मेथड relieves the supervisor of the tedious writing work of filling in the appraisal form. It also ensures a greater likelihood that the supervisor will give adequate attention to the appraisal because the personnel department largely controls the process. Superficial judgment can be limited if the appraiser probes deeply. है ना. Criticism of the traditional method. Traditional method के कई क्रिटिसिज्म भी हैं, उसमें कई एरर आते हैं, तो इसका क्रिटिसिज्म भी ट्रेडिशनल मेथड का वो किया गया है. द जनरल क्रिटिसिज्म ऑफ द ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस अप्राइजल सिस्टम इज दैट दे आर टू सब्जेक्टिव इन नेचर. ये सब्जेक्टिव ज्यादा है नेचर में, बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन द पर्सनल जजमेंट ऑफ द रेटर. ये आपको पर्सनल जजमेंट ऑफ द रेटर पे बेस्ड करता है. द पर्सनल जजमेंट इज ऑलवेज सब्जेक्टेड to the personal bias or prejudice and the pressure from the certain other area. Because of the judgment role of the superiors under the traditional system, performance rating are frequently subjected to a number of errors and weakness which are discussed below. Halo error आता है इसमें. This type of the error occurs when the rater allows one aspect of the man's characters and performance to influence his entire evolution. है ना. ये हेलो एरर आता है जबकि जो है रेटर जो है एक एस्पेक्ट ऑफ द मेंस कैरेक्टर को देख लिया और उसी से इवैल्यूएट कर दिया. इट इज द टेंडेंसी ऑफ द मेनी रेटर. ये जो है टेंडेंसी है मेनी रेटर का टू लेट द रेटिंग दे असाइन टू द वन कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सक्लूसिवली इन्फ्लुएंस देयर रेटिंग ऑन द सब्सिक्वेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. एक कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लिया उसी से रेटिंग कर दिया. मेनी सुपरवाइजर टेंड टू गिव एन एम्प्लॉय approximately the same rating on all factors. The errors can be recognized quite easily on factor scales. The rating scales technique of performance appraisal is particularly susceptible to the hello supervisor judge all of his subordinates on a single factor or a trade before going to the next. है ना. Central tendency. This error occurs when the rater is in doubt about the subordinates. जब subordinates के बारे में डाउट रहता है और has inadequate information ही मालूम नहीं है about them or he is giving less attention and effort to the rating process. Because of these reasons, generally the raters are reluctant to the rate people at the outer ends of the scale. The rater knows that he has to apprise his subordinates at the periodic intervals. But he is unfamiliar with some of the subordinates. ये आपको रहता है और does not have any sufficient time to devote the rating process. ये रहता है. Leniency or strictness. Some supervisors have a tendency to be easy raters or others have a tendency to harsh in their rating. है ना. कोई आपको जो है सुपरवाइजर लीनियंट रहता है पर्सनल रेटिंग में, मेरिट रेटिंग में, तो कोई जो है कोई उसमें हार्ड रहता है. तो
किसके बारे में वो ये यहाँ पर बताया गया है। बहुत द ट्रेंड्स कैन एराइज। हाँ बोलिए। अटेंडेंस लगा दी मेरी 123 की। 123 नितेश की लग गई। ओके सर। तो कोई कोई स्ट्रिक्ट रहता है, कोई कोई लीनियंट रहता है। बहुत द ट्रेंड्स कैन बी अराइज फ्रॉम वेरिंग स्टैंडर्ड ऑफ द परफॉर्मेंस अमॉन्ग द सुपरवाइजर, है ना। दोनों तरह के ट्रेंड जो है सुपरवाइजर में वो पाए जा सकते हैं, है ना। तो रेटिंग ऑफ द लीनियंट रेटर आर डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। रेसेंट बिहेवियर बायस ये आपको मिलता है। Often some raters evaluate persons on the basis of their performance in the recent few weeks. Recent few week में जो परफॉर्मेंस मिलता है उसी बेस पे रेट कर देता है। एवरेज कांस्टेंट बिहेवियर इज नॉट चेक्ड, है ना। तो रेसेंट बिहेवियर बायस मिलता है। मिसलेनियस बायस मिलता है। द रेटर मे गिव हायर रेटिंग बिकॉज ऑफ थिंग्स ही दैट it would look bad or him if he employee in his other department received higher pay increases than his group. ये बायसनेस आ जाता है। सुपरवाइजर will tend to rate their subordinates near the middle of the spectrum of their bosses, but pressure on them to correct the workers' average rates. ये होता है। Some supervisor show bias against members. They also give higher rating to seniors employee because they are not ready to admit that many a times many people have attacked the reliability and validity of traditional system on different grounds, but the fundamental criticism has been founded upon the judgment role of the supervisor and the antagonistic response of the subordinates, है ना। Performance appraisal resulted in the following responses. Criticism arises from the very nature of the system. Criticism has a negative effect on the achievement of the goals. Criticism increases antagonism and defensiveness, which lead to the interior performance. Price has little effect one way to the other, है ना। तो इसमें आपको ये क्या क्या आपको ट्रेडिशनल मेथड के ये हैं वो आपको यहाँ पर आपको बताए गए हैं, है ना। तो ट्रेडिशनल मेथड 7 तरह के आपके ट्रेडिशनल मेथड हैं। सर टाइम हो गया बैच। टाइम हो गया, हाँ सर। ठीक है।